जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मित्रों, आज हम कुछ ऐसे ट्रस्ट इशू के बारे में बात करेंगे जो हमें जिस प्रकार धोखा मिलता है, या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, या फिर आपसी गृहस्थ जीवन में हो, या फिर अपने दोस्तों से हो, तो हमें यह जो धोखा मिलता है वो किस कारण से मिलता है, हम उसके बारे में बात करेंगे मित्रों। और क्यों हमें ऐसा जो इत्तेफाक हो जाता है, जो अचानक से यह सब प्रॉब्लम हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। जी दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से किसी रिलेशनशिप में, या फिर अपने जो भाई बंधु है, या फिर अपने जो दोस्त हैं, उनसे आप ट्रस्ट इशू क्यों होता है, क्योंकि ट्रस्ट इशू इसलिए होता है, धोखा हमें इसलिए क्यों मिलता है, क्योंकि जब हम किसी पर ब्लाइंडली अपना अंधविश्वास रखते हैं, पूरे आँख को बंद करके उस पर पूरे एनर्जी से ट्रस्ट करते हैं और हम उस पर विश्वास रखे रहते हैं, लेकिन जो सामने वाला है, या जो रिलेशनशिप में जो पार्टनर है, या फिर हमारा फ्रेंड है, या फिर कोई दोस्त है, वो हमें इसलिए धोखा देता है क्योंकि जब हम उस पर अत्यधिक विश्वास करने लगते हैं तो हमें फॉर गारंटेड लेकर वह हमें धोखा देने लगता है। इसका मतलब कि हम उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, वो ऐसा समझकर अपने आप में मानकर चलता है, और वह दूसरों के बातों में आकर हमेशा धोखे देने की कोशिश में रखता है। आप ट्रस्टवादी हो, आप विश्वसनीय हो, आप सत्य हो, लेकिन आपके बातों पर कभी विश्वास नहीं करता, हमेशा दूसरों के बातों पे विश्वास करके वह आपको धोखा देने लगता है। इसलिए क्योंकि हम जो व्यक्ति हैं, या हम जो लोग हैं, वो हम एक ऐसे लोग या व्यक्ति लोगों के ऊपर हम विश्वास करते हैं जो अविश्वसनीय हो। क्यों? क्योंकि हमको उस ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हम लोगों पे विश्वास करने लग जाते हैं। जब तक हम ईश्वर पर विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक हमें कोई विश्वसनीय पूर्ण व्यक्ति नहीं मिल सकता, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को भगवान मान के चलते हैं कि ये तो हमारा फैमिली है, या ये हमारा परिवार है, या ये हमारा दोस्त है, ऐसा मान के चलते हैं। और उन पर सारी जो भी सिचुएशन है, या जो भी हमारा जो प्रॉब्लम है या मैटर है, या फिर उन पे डिपेंड होना, या फिर अपने जो सच्चे भावना है उसको आप उसके पास पूरे खुल के रख देते हो, तो इसी कारण वह व्यक्ति आपको फॉर गारंटेड लेने लगता है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके फीलिंग्स को, या फिर ये लोग आपके सच्ची भावनाओं को नहीं समझ पाते। आपकी सच्ची भावना रहता है कि ये तो हमारा दोस्त है, इनसे हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं, ये हमारा मित्र है, या फ्रेंड है, या फिर ये हमारा पार्टनर है, ये इनसे क्यों छुपाए हम अपनी बातें, ऐसा सोच के मान के चलते हो, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो ना। सच्चे इंसान कभी किसी से छुपाता नहीं है। सच्चे इंसान हमेशा हर वक्त जैसा खुद है वैसा अपने लोगों को भी समझता है, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह उनका फीलिंग्स वैसा नहीं है, उनका नेचर वैसा नहीं है, और उन पर ट्रस्ट करने लग जाता है। तो कभी भी आप किसी व्यक्ति विशेष पर ट्रस्ट ना करें दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति विशेष एक छलावा है। देखते हैं कि 3D लाइफ में जो भी है, ऐसे भी कलयुग चल रहा है। कलयुग में विश्वासपूर्ण व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। 100% में सिर्फ 99% व्यक्ति तो हमेशा झूठ ही बोलेगा, फरेब बोलेगा, धोखा देगा, चीटिंग करेगा, झूठ बोलता ही रहेगा।
और जो 1% व्यक्ति है वह सत्य मार्ग पर जरूर चलेगा और हमेशा अपनी जो भावना है सच्चाई की ओर रखेगा और लोगों को भी सही मार्ग चलने का निर्देश देते हैं या आदेश देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता है। असत्य लोगों पर, झूठ बोलने वाले लोगों पर हमेशा आज की जो कलयुग है, जो चल रहा है, जो इस जनरेशन में लोग हैं, उन लोग ऐसे ही लोगों पर विश्वास करते हैं। और जो लोग भगवान को से लगाव रहता है, ईश्वर के मार्ग पर चलता है, सच्ची भावना रखता है, अध्यात्म की ओर रहता है, वो ईश्वर से डरता है। इसलिए डरता है क्योंकि हमें कभी ना कभी हमने जो किया है उस कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। ऐसा कर वो व्यक्ति सच्ची भावना रखा रहता है और हमेशा सच्चे मार्ग में चलता है और लोगों को भी चलने के लिए बोलता है और हमेशा लोगों के साथ अच्छी व्यवहार रखकर, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलकर सभी पर ट्रस्ट करने लगता है। लेकिन लोग ये सब नहीं समझते, सत्य व्यक्ति को नहीं समझते, अच्छे व्यक्ति को नहीं समझ पाते और उन्हें ही धोखा देने लगता है, चाहे कैसे भी रिलेशनशिप हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आपका दोस्त, अगर आपका मित्र, अगर आपका भाई या आपके पेरेंट्स सच्चे हैं, अच्छे हैं, एक सत्य मार्ग में चलते हैं, आपको सही मार्ग चलने की दिशा दिखाते हैं, या फिर आप जो गलत मार्ग में भटक गए हो उसको सही मार्ग में लाने की कोशिश करते हैं, आपको ईश्वर के मार्ग पर चलने बोलते हैं। इसलिए ईश्वर के मार्ग पर चलने बोलते हैं क्योंकि वही ईश्वर है जो हमें हर जो रास्ते कठिनाई है उस रास्ते को सरल बना देता है और हमें जो गलत मार्ग में भटकते रहते हैं उन्हें सही मार्ग में लाने की जो गाइडलाइन ईश्वर के माध्यम से ही मिलता है। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं और अधर्म के काम करने लग जाते हैं, गंदे आचरण लग जाते हैं, गंदे आचरणों में भिड़ जाते हैं और कुकर्म करने लगते हैं। लोगों को ठेस पहुंचाना, लोगों के दिल से खेलना, लोगों से झूठ बोलना, अच्छी आदतें नहीं अपनाना और अपने हर बुरे कर्मों को आगे बढ़ाते जाते हैं। और जो अच्छे इंसान है उसको भी हम हमेशा फरेबी, चीटिंग, धोखा इन सब सिचुएशन में रखे रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो कर्म है या जो हमारा जो व्यवहार है एक गंदे प्रवृत्ति की ओर चला जाता है और हम अच्छे इंसान को भूल जाते हैं और वही अच्छा इंसान हमारे लिए हर वो कार्य करने लग जाते हैं जो हम दूसरे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दूसरे से मतलब कि कोई गंदे लोगों से देखते हो कि हाँ, लोग कई प्रकार के लोग रहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति भी रहता है, एक बुरा व्यक्ति भी रहता है। लेकिन अच्छे व्यक्ति लाखों में एक रहेंगे और बुरे व्यक्ति लाखों में 90% रहते हैं, क्योंकि वो कभी किसी का भला नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति वो खुद वैसे ही रहता है तो वो खुद दूसरों को भी बनाने भिड़ जाता है। उनके प्रति जो अच्छे व्यक्ति है उनके प्रति उसको मैनिपुलेट करने लगता है, भड़काने लगते हैं कि आप ऐसे उनके साथ ऐसा व्यवहार करो। लेकिन वे व्यक्ति जो कच्चे कान के व्यक्ति रहते हैं, जो ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलता, जो धर्म मार्ग पर नहीं चलता, जो अच्छे काम नहीं करता, अधर्म के काम को करता रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने कच्चे कानों से हमेशा जो निगेटिविटी लोग हैं ऐसे लोगों की बातों में आकर हमेशा अच्छे व्यक्ति को छोड़ देते हैं और बुरे व्यक्ति की संगत में रहकर हमेशा अधर्म का काम करने लगते हैं, गंदे आचरण करने लगते हैं, जिसके कारण अच्छे व्यक्ति का दिल दुखने लगता है। लेकिन अच्छे व्यक्तियों का दिल दुखाना कभी नहीं चाहिए, उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अच्छे व्यक्ति वही व्यक्ति होता है जो हमेशा ईश्वर से जुड़ा होता है, ईश्वर के मार्ग पर चलता है, अपने सत्य मार्ग में रहकर ईश्वर से प्रेरणा लेके या ईश्वर के शरण में रहकर हर वो कार्य अच्छा कार्य करने लगता है जिससे सभी लोगों का भला हो, खुद का भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों का
अच्छाई भलाई के लिए चाहता रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए मित्रों। हमेशा उनके साथ अच्छी व्यवहार रखना चाहिए, सच्चाई के साथ अपना साथ निभाना चाहिए और कभी बीच मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करें और साथ में अच्छे व्यवहार रखें, तभी आप जीवन में अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। अच्छे पेरेंट्स हैं तो आप पुत्र बन सकते हैं, उनके अच्छे मित्र बन सकते हैं, क्योंकि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें ईश्वर हर वो सत्य मार्ग में चलने बोलते हैं, अच्छे कार्य करने बोलते हैं, जो हमें फॉलो करना चाहिए, जो गाइडलाइन मिलता है उसको, तभी हम यहाँ कार्य पूर्ण कर सकते हैं। और वही व्यक्ति कर सकता है जो परमपिता परमात्मा से कनेक्ट रहता है। तो चलिए मित्रों, आज मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि आज की डेट में तो ज़्यादा मतलब जो वीडियो रहता है उसको लोग ज़्यादा टाइमिंग तक सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो इतना ही मैं बनाती हूँ इस वीडियो में। तो इसी के साथ साथ मैं आप सबको धन्यवाद भी कहती हूँ, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, साथ में शेयर भी करें मित्रों, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी किसी दूसरे तक पहुंच पाएगा और उसको कुछ गाइडलाइन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।